नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन से कि जब हम स्टॉक मार्केट में होते हैं और कोई भी पास्ट में कुछ मार्केट करेक्ट करता है या तो बहुत बड़ा क्रैश होता है ना, तो जब हम चार्ट स्टडी करते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब हम चार्ट स्टडी करते हैं ना, तब हमें आज की तारीख में वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। पर अगर आज क्रैश हो रहा है, अभी क्रैश हो रहा है, इस वीक मार्केट क्रैश हो रहा है, इस मंथ मार्केट क्रैश हो रहा है, पिछले 3 महीने से अगर मार्केट क्रैश हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हम पैनिक, स्कैरी, डर जाते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। काफ़ी लोग तो पोर्टफोलियो डाउन देख के सेल करना चालू कर देते हैं। है ना? ये सही है ना? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आज की तारीख में जो पहले वाला क्रैश है, वो हमें अपॉर्च्युनिटी लगती है और हम ये भी बोलते हैं कि यार वो लोग स्टूपिड लोग होंगे नहीं, कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया होगा। और अभी क्या लगता है, अभी के टाइम पे हमें स्कैरी लगता है। देखो, अब आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो ना, इस चीज़ को समझ रहे हो ना, तो यू विल सी कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे कि ये जो टाइम था वो था कोरोना वाला टाइम। मार्केट बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिरा था। पर उसके कुछ ही साल बाद अगर 2023-24 तक इन्वेस्टमेंट चालू रखा होता, तो ग्राफ क्या गया हुआ है यार! क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्राफ बना हुआ है कि भई जो भी, और मैंने ये बिहेवियर देखा हुआ है, खास करके जो नई जनरेशन है, वो इसको ऑब्ज़र्व करेगी। और वो लोग ऐसा वीडियोज़ बनाते हैं, सोशल मीडिया में डिस्कशन करते हैं कि देखो, कितना मार्केट, और ये बुल फेज़ हमारा मार्केट का था। सो अगर आप करोगे ना, कोई भी अच्छे स्टॉक में डाल दिया होता ना, कोई भी आपने कॉमन सेंस यूज़ करके, तो 25%, 50%, 200%, 300% तक के रिटर्न्स मिल चुके हैं लोगों को, जिन लोगों ने करेज दिखाया था। बट आप एक सोचो कि जब कोरोना था, जब पूरा इंडिया बंद था, ग्लोबल मार्केट बंद था, सब तरफ डार्क ही नज़र अंधेरा-अंधेरा था, तब कितने लोगों का करेज होगा कि यहाँ पे उनका पैसा डाले? शायद 100 में से 5% भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। शायद 100 में से 1% लोगों ने ही यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। बाकी ने तो पूरा रिकवरी देखा होगा, यहाँ पे डाला होगा या यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे डाला होगा। है ना? कि भाई अब तो मार्केट आपसे हाथ से गया। देखो, यहाँ पे भी नहीं आप गए, यहाँ पे भी नहीं गए, यहाँ पे भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ तक आ गए, अब पैसा डालो। अब जब पैसा डाला, तो कुछ वीक में क्या हो गया, मार्केट नीचे आने लगा। फिर हम क्या बोलते हैं कि भाई जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तब मार्केट डाउन ही जाता है। है ना? ऐसा होता है ना, ऐसे हज़ारों प्रॉब्लम है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ऐसा होता है हमारे साथ। अभी मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लिया है, हमारे इंडियन मार्केट का वीकली चार्ट लिया है। इस वीकली चार्ट को अगर आप देखो ध्यान से, यू विल सी कि अभी जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, इट्स अ नॉर्मल करेक्शन बोलो उसको, राइट? लॉन्ग टर्म अगर 4-5 साल के व्यू पॉइंट से इस चार्ट को देखो, तो ये पैनिक आया था यहाँ पे, ये करेक्शन आया था, ये वाला पूरा फेज करेक्शन है, है, ये है, ये है, यहाँ पे था और ये। सो मार्केट कभी ऐसे चलेगा ही नहीं, और मार्केट ना तो ऐसे चलेगा। मार्केट हमेशा ऐसे वेव्स में ही चलेगा, है ना? सो दिस इज, इफ योर होराइजन इज 5 to 10 years, दिस इज नथिंग। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप एक सही इन्वेस्टर हो, तो हर 5-10 साल में 1 से 2 अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कि जब मार्केट इतना करेक्ट होता है और आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे, या तो चीपनेस पे, और या तो अट्रैक्टिव प्राइस पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिस की, तो आने वाले 5-10 सालों तक शायद वो फिर से नहीं मिल सकती। वो अपॉर्चुनिटी 1-2 बार आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो इन्वेस्टमेंट सबका नहीं है यहाँ पे। यू विल सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बोलूं, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में मैं बिल्कुल हूँ, मैं आज से नहीं हूँ। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट मेरे पुराने वीडियोस देख लेना। आई वाज नेवर इन फेवर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, क्यों जानना हो तो उसके मेरे वीडियोस देख लेना। बट यहाँ पे कितने लोगों की, 60-70% लोगों की एसआईपी बंद हो गई है, कैंसिल कर दिया लोगों ने, कहा अब मुझे नहीं डालना पैसा, अकाउंट में रेड 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 ही दिख रहा है। दूसरा, जो भी डाला है ना, वो भी थोड़ा रिडीम करना चालू कर दिया लोगों ने, तो रिडम्पशन का भी प्रेशर है इन लोगों पे, है ना? यू विल सी, आपके सर्कल में देख लेना, सब घूम रहे होंगे, मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का रेड हो गया, मैंने तो रिडीम कर दिया, मैंने तो बेच दिया, मैं तो गोल्ड ले रहा हूँ, गोल्ड ही सही था, पापा मम्मी सही थे। ये सब वो लोग हैं, ठीक है? फिर दूसरे लोग आते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं है, और इन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया था और उनका पोर्टफोलियो डाउन जा चुका है, क्योंकि उन लोगों ने क्या सोचा पता है? ओहो! देखो तो सही, कोरोना के बाद मार्केट कितना बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे जाना चाहिए था, यहाँ पे जाना चाहिए था, यहाँ पे मिस किया, चलो मैं यहाँ पे एंट्री मारता हूँ, और मार्केट वहाँ से गिर रहा है।
ठीक है? तो सबके पोर्टफोलियो डाउन है 10%, 20, 30%, इसमें कोई अ, अलग बात नहीं है, राइट? अब ये एक रियलिटी है और एक सबसे बड़ी रियलिटी क्या है पता है? कोरोना के बाद इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा क्राउड आ चुका है। इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा क्राउड हो चुका है और उसमें से 90-95% लोग कैसे है पता है? उन्होंने कभी बेरिश मार्केट देखा ही नहीं है। ये साइकिल कंप्लीट की है ही नहीं है। वो सिर्फ इस साइकिल में एंट्री हुए। उनको पता नहीं हो कि मार्केट लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट भी कर सकता है। 2-3 साल, 1-2 साल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट मूवमेंट ही ना दे ज्यादा। और एक फेज ऐसा भी आएगा कि जब मार्केट एक्सट्रीम डाउन चला जाए, बेरिश साइकिल में आ जाए, तो इन लोगों ने एक पूरा एक साइकिल देखा ही नहीं। ये लोग कोरोना के बाद आए हैं स्टॉक मार्केट में एंटर, घर पे बैठ पे यूट्यूब चैनल देख रहे थे, ब्रोकर अकाउंट्स ओपन किए और उन्होंने रैंडमली भी कुछ कुछ अच्छे स्टॉक कोई भी लेवल पे चूज कर लिए तो कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मिल गया था। दूसरी बात, आईपीओ का एडिक्शन अभी बहुत ज्यादा हो गया था। हर बंदा 5 अकाउंट, 10 अकाउंट, 20-20 अकाउंट। मैं गुजरात से हूं तो गुजरात में तो नंबर वन आते हैं हमारे कुछ सिटी तो 20-20, 30-30 अकाउंट में आईपीओ करते हैं। अभी आईपीओ कितने बंद हो गए ना, बेरिश मार्केट में कौन आईपीओ लेके आएगा? तो आईपीओ का भी एडिक्शन चल गया था। आईपीओ सिर्फ बुलिश मार्केट में वर्क करेंगे, बेरिश मार्केट में कोई वर्क नहीं करेगा आपके लिए आईपीओ। और जो आईपीओ में अगर आपने पैसा डाल दिया रैंडम रैंडम और आपने होल्ड करके रखा हो तो डेफिनेटली आप लॉस में आओगे। और आईपीओ इज अनदर गैम्बलिंग। आईपीओ इज द बिगेस्ट गैम्बलिंग। अगर मैं 100 लोगों को पूछूं कि भाई तू आईपीओ कर रहा है, मुझे सिर्फ 3 रीजन बता दे कि इस कंपनी में क्यों पैसा डाल रहा है, उसका मुझे बिजनेस मॉडल समझा दे, तो उसको नहीं पता होगा। इंस्टाग्राम वीडियो देख लिए, टेलीग्राम वीडियोस देख लिए, यूट्यूब वीडियो देख लिए तो चले गए आईपीओ। आईपीओ में भी लास्ट 5 साल का डेटा ट्रैक करो कि कितने आईपीओ सक्सेसफुल हुए, कितने लोग सही में उसमें प्रॉफिटेबल लॉस हुए, तो रियलिटी अलग आएगी। आईपीओ इज द मोस्ट रिस्की थिंग। कुछ बुल मार्केट में आपको 2000, 5000, 8000 मिल रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट यू आर अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और मैं दूसरी बात बोलता हूँ, एक सही इन्वेस्टर होता है ना, वो बेरिश मार्केट में से निकल के आता है। समझना, बेरिश मार्केट को तुम जितना सरवाइव कर पाओगे, ये झटके, ये पैनिक जितना सरवाइव कर पाओगे, वही वही मार्केट ही वही चीज आपको इन्वेस्टर बनाती है। बुलिश मार्केट में आपने पैसा बल लिया, यू आर नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टर, यू आर एट जीरो लेवल। Any person with little bit of common sense can make money in the bullish market. बेरिश मार्केट में सबसे बड़ी चीज है कि आपके इमोशंस कंट्रोल करना, मेंटल टफनेस दिखाना जब पोर्टफोलियो डाउन पे डाउन चल रहा है, और उस टाइम पे ज्यादा करेज दिखा के पैसा डालना। सो मेंटल टफनेस प्लस करेज, ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बहुत कम लोगों में होता है। फॉरगेट अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस, ये करो, वॉरेन बफेट का बुक पढ़ो, ये करो, वो करो, वो कुछ काम का नहीं है। सब कुछ कर लिया पर माइंड ही टफ नहीं है या तो करेज नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? है ना? करेज विल मेक यू द मनी और बेरिश मार्केट विल मेक यू मनी। अदरवाइज आप पैसा नहीं बना सकते। ठीक है ना? सो इंस्टेड ऑफ पैनिक, अभी आपको ग्रीड ग्रीड जाने, किन लोगों में ग्रीड है। अब वी डोंट नो मार्केट यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ जाएगा, वी डोंट नो। बट दिस इज अ गोल्डन टाइम कि इन्वेस्ट करना चालू कर दो। दूसरी चीज है, अगर आप पूछोगे कि सर ये सब बातें थोड़ी, क्या कौन से स्टॉक में पैसा डाले, लेट मी टेल यू, पर द सेबी रूल्स अभी ये सब वीडियो में मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे भी बात ज्यादा नहीं कर सकता, स्पेशली करंट प्राइस से तो बात भी नहीं कर सकता। और इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना भी नहीं है। आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने साल तक डालना चाहते हो, आपकी एज क्या है, आपके गोल्स क्या है, ये सब पर्सनल रिस्क प्रोफाइल में आ जाता है। बट एक चीज मैं आपको बोलूं, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना हो और एक्सट्रीम स्मार्ट बनना हो, दिमाग भी नहीं लगाना, स्मार्ट भी बनना है, तो ईटीएफ में पैसा डाल दो, गारंटेड। म्यूचुअल फंड से बेस्ट कमा लोगे, इवन काफी सारे स्टॉक से बेस्ट कमा लोगे। चिंता भी नहीं रहेगी, कोई म्यूचुअल फंड एजेंट्स को भी बीच में नहीं लाना है और म्यूचुअल फंड की दुनिया को भी हमें नहीं समझना है ना? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर्म, और एनएससी की वेबसाइट गूगल में सर्च करना कि भाई ईटीएफ, दुनिया भर के ईटीएफ हमारे मार्केट में है। दूसरा, इंडिया के ईटीएफ ले लो, कुछ अच्छे इंडिया के ईटीएफ ले लो, और उसके साथ साथ हांगकांग के ईटीएफ ले लो, और उसके साथ साथ यूएसए के ईटीएफ ले लो। हैंगसेंग 20 करके है वो लो, उसका एक टेक्निकल ईटीएफ ले लो। यूएस का नास्डक का ईटीएफ ले लो, इसका माफेंग ईटीएफ ले लो, इंडिया के कुछ एपी ले लो। आपसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई नहीं होगा अगर आपने ये कर दिया तो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं ईटीएफ के बारे में सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसको नहीं पता वो सर्च करो। जैसे कि ये निफ्टी है तो निफ्टी का ईटीएफ है निफ्टी 20, है ना? निफ्टी 20। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजों को जैसे कि इंफोसिस और रिलायंस को मैंने रिमूव कर दिया।
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, निफ्टी 20 लिख रहा हूँ, है ना। तो ये निफ्टी 20 क्या हुआ कि अभी निफ्टी 20 की प्राइस चल रही है 248 रुपीज। तो एक टुकड़ा हुआ 250 रुपए का, वो सीधा 50 कंपनी में ऑटोमेटेड इन्वेस्ट हो गया। कोई एजेंट वेजेंट कोई, और म्यूचुअल फंड से चार्जेस भी कम होते हैं सब चीजों, और आप डालो इसमें पैसा, है ना। कुछ हो सकता है कि निफ्टी के आने वाले दिनों में कुछ स्टॉक खराब निकले, कोई स्टॉक में स्कैम हो जाए, तो ईटीएफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, वो स्टॉक दूसरे अच्छे स्टॉक से रिप्लेस हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे पास आईटी बीज है कि आईटी की कंपनी में डायरेक्ट टुकड़ों में इन्वेस्ट कर लो। फार्मा बीज है हमारे पास, पीएसयू के बीज है, पीएसयू के बीज में वैसे इन्वेस्ट मत करना, पीएसयू रिस्की होता है। पर और निफ्टी नेक्स्ट 50, आपको थोड़े वोलेटाइल स्टॉक चाहिए तो वो भी है। स्मॉल कैप पे भी, स्मॉल कैप से उसके भी है, आप पढ़ो, आपको हमारे पास कितनी ईटीएफ है। देखो यहाँ पे सीधा आपको पता चलेगा कि सेंसेक्स में डायरेक्ट कर सकते हो टॉप 100, प्राइवेट बैंक में कर सकते हो, हर एक चीज में कर सकते हो। देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ईटीएफ में डालना है पैसा तो वो भी आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है, दुनिया भर का लिस्ट है। और अगर मैं यूएस के मार्केट में डालना चाहता हूँ तो मैंने ये ईटीएफ सालों पहले बताया, माफेंग करके ईटीएफ है, जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक, वो ये तभी टॉप कंपनी का 126 रुपए का टुकड़ा है। मैं कब से बोलते आ रहा हूं, इसका शायद आप ग्राफ देखो सिर्फ, है ना। सिर्फ आप कुछ सालों का इसका ग्राफ देखो, ये 2022 से 36 रुपए में लॉन्च हुआ था, 125 रुपए तक आ चुका है। और हर क्रेश में इसमें पैसा डाला होता तो कितना पैसा बना पाते। तो ईटीएफ है ना, वो कंपेरेटिवली बहुत सेफ प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, म्यूचुअल फंड एजेंट्स पे भी डिपेंड नहीं रहना है। अपने आप सोचो कितना पैसा कब डालना है, कैसे डालना है, खुद प्लान आउट करो बहुत अच्छी तरह से। सिल्वर बीज करके है, जो सिल्वर में डायरेक्ट पैसा डालेगा। गोल्ड बीज है, उसमें पैसा डालो, है ना। और इंडियन मार्केट में, हांगकांग के मार्केट में, यूएस के मार्केट में, क्योंकि एफआई है, वो यहां से यहां पैसा डालेगी, यहां से यहां पैसा डालेगी, तो ऐसे बैठे मत रहो ट्विटर पे यूट्यूब पे ऐसा पोस्ट मत करो, अरे मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया। उनको फॉलो करो, दो तीन कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट रखो। आप एक क्लिक से, ये खुद एनएससी फैसिलिटी देता है कि बेटा बेटा मैं यहाँ से हांगकांग के मार्केट में पैसा डालू, बेटा बेटा यूएस के मार्केट में पैसा डालू, कोई डॉलर कन्वर्जन की कुछ इश्यू नहीं है, तो आप क्यों नहीं करते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम हमको कोई बताए, म्यूचुअल फंड की एड्स आती है, बड़े बड़े क्रिकेटर म्यूचुअल फंड का नाम ले रहे हैं तो हमने भी डाल दिया पैसा, और वो क्रिकेटर कहाँ गए, उनको पकड़ो, क्या मैं 20%, 30%, 50% लॉस हुआ है। मेरे पास ऐसा स्क्रीनशॉट आते हैं, म्यूचुअल फंड में 55% लॉस आ गया, -33% हो गया। अब कब रिकवर करोगे आप? तो थोड़ा बहुत सीख लो मार्केट में, थोड़े दिन सीख लोगे तो ये क्राइम नहीं है, आपका दिमाग फट नहीं जाने वाला है। और नॉनसेंस चीजें यूट्यूब में देखना बंद करो। 99 90% से ज्यादा यूट्यूबर्स को आप कौन सा लाइफ में रास्ता लेते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको व्यूज से मतलब है। तो इतना दिमाग चलाओ कि कौन सही है कौन गलत है ना। और जो सही चीजें है ना, जो आपको कैपेबल बनाती है, उसको सीखने में ध्यान दो। अगेन वंस अगेन, अभी का जो मार्केट है श्योरली, और मैं अभी बोलता हूँ, मुझे ट्रेडिंग के व्यू पॉइंट से भी अभी का मार्केट हेजिंग के लिए बेस्ट है, डायरेक्शनल बाइंग और सेलिंग के लिए वेरी चैलेंजिंग है। अगर अभी के मार्केट में यू कांट वेट टू टेक अ ट्रेड, और आप बोल रहे हो मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मार्केट पैसा नहीं देगा। मार्केट एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर में है, वो पैसा नहीं देने वाला इस तरीके से, है ना, उसको अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। सो एज ए ट्रेडर यू हैव टू वेट, एंड जब जब अपॉर्चुनिटी मिले, जब जब पैटर्न मिले, जब जब आपको लगे, तो ट्रेड लेना है, और वो रिस्की ट्रेड्स होंगे, डायरेक्शनल रिस्की ट्रेड है। हेजिंग इज द बेस्ट आंसर टू करंट मार्केट राइट, है ना। और इन्वेस्टमेंट का मैं ऐसा बोलता हूँ कि स्टार्ट कर देना चाहिए, 25% अमाउंट लोड कर देनी चाहिए अभी, है ना। सो वी कांट वेट कि मार्केट कब बॉटम बनाएगा, ये बॉटम बनाएगा, जो भी है इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में मार्केट, कोई भी कंट्री का मार्केट ऊपर ही जाता है, कोई भी कंट्री का मार्केट नीचे नहीं जाता। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री बोल लो, चाइना बोल लो, जिनके पास एक एस्टेब्लिश एक सिस्टम है ना। अभी मैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में नहीं जा रहा हूँ, पर एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, वो सभी कंट्री का लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखना, अप ही जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और हमें पता है कि कुछ काफी सारी चीजें हैं जो अभी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं रखी है, इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर भाग रहे हैं। उसका आप और मैं नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि लोअर लेवल पे अच्छी चीजें ग्रैब करना सीखो, बस इतना ही मुझे बताना था। लास्ट चीज के, अहमदाबाद में मैंने फेस टू फेस वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं। कोई भी मेरे वर्कशॉप में 6-7 ट्रेडर से ज्यादा मैं ट्रेडर को अलाउ नहीं करता।
मैं सीरियस ट्रेडर्स को ही कोच करता हूँ, ट्रेडिंग इतना ही सीरियस है जितना ब्रेन सर्जरी है, ठीक है? तो जैसे कि अभी की जो संडे आ रहा है ना, वो 9 मार्च को प्राइस एक्शन का वर्कशॉप है। मतलब चार्ट के साथ बातें कैसे करें। और फिर 16 जो मार्च है ना, वहाँ पे ऑप्शन हेजिंग का वर्कशॉप है और मंथली में 2-3 वर्कशॉप से ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उतना थकान लगती है, इतना ज़्यादा। और मैं कुछ बड़े इवेंट और सेमिनार में मानता नहीं हूँ। मेरे लिए ट्रेडिंग बहुत सीरियस है और मैं मानता हूँ कि बहुत सीरियस लोग ही इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिनका अच्छा कमिटमेंट है मार्केट में, ठीक है ना? तो मैं उनको ही कोचिंग देना पसंद करता हूँ। इसके लिए इंक्वायरी करनी हो तो पैसा तो बनेगा कि साइट में जाके कॉन्टैक्ट अस वाया टेलीग्राम का बटन दबा देना, मेरे साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। थोड़ा-सा करेज डेवलप करो सही समय में, है ना? वही ये वीडियो का मैसेज था। मिलते रहेंगे अच्छे-अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।